अस्सलामुअलैकुम। अगर आप रमज़ान में कुछ हल्का और क्रिस्पी स्नैक्स ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत करना। बिल्कुल ये अगर आप मैदा नहीं अवॉइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये परफेक्ट अल्टरनेट है मैदे का। और बहुत क्रिस्पी, बहुत लाजवाब ये समोसे बनकर रेडी होते हैं और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए मैंने पैन के अंदर 2 चम्मच के करीब घी लिया है। इसमें अदरक और जो है हरी मिर्चें शामिल की हैं। जब आप मसाले को भून के बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ख़ास तौर पे आलू का अदरक के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। साथ ही इसके अंदर जो है ज़ीरा, खुश्क धनिया और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। नमक कुछ देर उनको भूना है, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी। नमक शामिल कर दिया, हल्दी शामिल कर दी इसके अंदर, और थोड़ी सी जो है मैं इसके अंदर जो है दादर मिर्च शामिल करूँगी। आप जो है अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं तो आप जो हरी मिर्ची हैं उनको स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा ना हो। तो आप इनको रमज़ान में बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो इसमें मैंने जो है बॉईल किए हुए मटर लिए हैं, अभी हैं मटर सीज़न में हैं। इनको बॉईल कर लिया था, हल्का हल्का मैश करूँगी, ज़्यादा मैश नहीं करना है हमने मटरों को। इसमें मैंने ना आलूओं को बॉईल करके रखा हुआ था ऑलरेडी, और इसको मैंने तकरीबन ये 2 आलू हैं और इनको बॉईल करके मैश कर लिया था। मैशर से भी थोड़ा सा अच्छे से उसको फाइन कर लिया है और मसाले भी मिक्स हो गए हैं। ये चाट मसाला लास्ट में और हरा धनिया आपने शामिल करना है। तो बस ये हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम जो है इसकी फिलिंग जो करेंगे इसको हम करेंगे ब्रेड के अंदर। ब्रेड आपने कोशिश करनी है फ्रेश हो और रोलिंग पिन से आपने इसको फ्लैट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह आसानी से हो जाएगा। अगर आपकी ब्रेड बासी है ना तो आपने फिर भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको उसको हल्की सी स्टीम देनी है और स्टीम देने के फ़ौरन बाद उसको ना किसी भी रुमाल में कवर कर देना है, उससे वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद बेल कर और आप अपनी मन चाहे जो शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ब्रेड की कोई भी रेसिपी बनानी हो बहुत ईजी हो जाती है। तो ये फ्लैट करने के बाद मैंने इसकी साइडें जो है वो कट कर ली हैं, क्योंकि वो जो होती हैं ना थोड़ी भुरभुरी सी हो जाती हैं, तो उनको अवॉइड करें, फ्राई में ना यूज़ करें। तो उनको इक्वल कर लिया है मैंने। इसके अंदर स्टफिंग ऐड की है 1 चम्मच के करीब, और स्लरी मैंने बना के रखी हुई है। स्लरी का पता है 2 चम्मच मैदे के, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के, और इसको अच्छे से ब्रश की मदद से मैं लगा दूंगी। आप इसकी जगह एग वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। स्लरी बेस्ट है क्योंकि ब्रेड जो है ना वो अच्छे से लॉक हो जाता है थोड़ा मॉइस्चर मिलने से, तो ये खुलेगा भी नहीं जब आप ना फ्राई करेंगे। तो कोशिश यही लगा लें तो बेस्ट है। अगर इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये ब्रेड के साइज़ पर होता है कि आपने छोटे बनाने हैं, आप छोटे ब्रेड का साइज़ ले लिए। ये परफेक्ट समोसे हमारे फटाफट बन के रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हैं, आपने कोई भी पार्टी वगैरह में बनाने हैं, एक दिन पहले इसकी फिलिंग करके और इसको सब कुछ करके इसकी कोटिंग वगैरह करके रख दे सकते हैं इजीली। मैंने सब इस तरह फिल कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, सेकंड स्टेप आता है। हम इसको अब जो है इसी जो है मैंने स्लरी को लिया है और इसको मैं करूँगी डिप, जो हमने समोसे बनाएंगे, और इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में ऐड कर दूँगी। ब्रेड क्रम्ब भी मैंने घर में बनाया है, आप जो है रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। जब आपने इसको कोट करना है ना, ध्यान रखें साइडें अगर खुल रही हो ना अच्छे से प्रेस कर देना है, तो ईजीली ये प्रेस हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी जब आप फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेना है इस तरह। आपने ये देख सकते हैं हल्के हाथों से, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे परफेक्ट बन के रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम सबको कोट करके साइड रखते हैं। तो इसकी जगह भी स्लरी की जगह आपने इसको कोटिंग करते हुए एग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्लरी बेस्ट है। और इसको ब्रेड की, क्योंकि ये रेसिपी है, इस टिप का आपने ध्यान रखना है। कोई भी ब्रेड की रेसिपी आप बनाते हैं ना, आपने इसको फ्राइंग जब करना है आपने हॉट ऑयल में शामिल करना है। तो ऑयल जो हमारा बिल्कुल हॉट था उसमें मैंने शामिल किया है। कुछ देर मैंने इसकी साइड चेंज नहीं की, 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की। ये देख सकते हैं परफेक्ट गोल्डन हो चुके हैं। थोड़ा सा और इसको मैं फ्राई करूँगी और फिर हम इसको निकाल लेंगे। और ये मैक्सिमम हमारे जो है ना ये समोसे मैक्सिमम से 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जो है आलू आप प्रेशर कुकर में या पहले भी बॉईल करके रख सकते हैं, मसाला पहले बना के रख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और जस्ट आपने इसको फिल करके फ्राई करें और इंजॉय करें, और अपने रमज़ान को, इफ्तार को जो है थोड़ा यूनिक टच दें। तो मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही यूनिक और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।